हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, सहजीवी जीवाणु और असहजीवी जीवाणु, यानी कि वायवी और अवायवी। इनको हम कहते हैं एनारोबिक, नहीं एरोबिक, और इनको कहते हैं एनारोबिक। ये होते हैं एरोबिक और ये होते हैं एनारोबिक होते हैं। तो एरोबिक में जो होता है, पहला होता है आपका बैसिलस रेडिसिकोला। बैसिलस बैसिलस रेडिसिकोला। और दूसरा होता है राइजोबियम। राइजोबियम राइजोबियम बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। ये बहुत पूछा जाता है कि जो दलहनी फसलें होती है उनकी जड़ों में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उनमें राइजोबियम नाम का ही बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं वायवी कहते हैं। और असहजीवी में होता है क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम क्लास्ट्रीडियम एजोटोबैक्टर एजोटो एजोटोबैक्टर और एसिटोबैक्टर एसिटोबैक्टर नील हरित सहवाल नील हरित सहवाल और एजोला। ये होते हैं असहजीवी यानी कि आदलहनी वर्ग की फसलों में ये सभी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये सहजीवी वर्ग के जो बैक्टीरिया होते हैं ये दलहनी वर्ग की सभी फसलों में पाए जाते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि राइजोबियम कल्चर जो है, राइजोबियम जीवाणु जो है, तो ये राइजोबियम राइजोबियम कल्चर की जो है स्पेसीजें कौन कौन सी होती हैं, कल्चर की स्पेसीजें, राइजोबियम कल्चर की स्पेसीजें कौन कौन सी होती हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने का कार्य करती हैं। ये सभी फसलों में अलग अलग होती हैं। जैसे पहला है तो होता है राइजोबियम 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 जेपोनिकम जेपोनिकम। तो राइजोबियम जेपोनिकम का जो नामक बैक्टीरिया होता है ये पाया जाता है जो सोयाबीन, उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं सोयाबीन जो फसल होती है उसकी जड़ों में राइजोबियम जेपोनिकम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। इसलिए सोयाबीन के बीजों का जब हम उपचार करते हैं तो वहाँ पर हम राइजोबियम जेपोनिकम नामक कल्चर से ही उसके बीज का उपचार करते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने का कार्य करता है। और इसकी जड़ों में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं ग्रंथियों में ये राइजोबियम जेपोनिकम का नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो दूसरा है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। दूसरा जो इसका स्पीसीज है राइजोबियम कल्चर का वो है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। इसका उदाहरण जो है वो है चना है,
चना, कामा मटर, कामा मसूर, चना मटर, कामा मसूर, कामा लोबिया, कामा बाकला, इनमें सब में जो है राइजोबियम लेग्यूमिनेसी रोम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। तीसरा है राइजोबियम मेलिलोटी। तो राइजोबियम मेलिलोटी जो नामक बैक्टीरिया होता है, जो कल्चर होता है, उसका उपयोग करते हम हैं मेलिलोटी यानी कि सैंजी में। सैंजी का बॉटनिकल नेम होता है मेलिलोटस अल्बा और मेलिलोटस इंडिका। अल्बा जो होता है सफ़ेद सैंजी, और जो मेलिलोटस इंडिका जो होता है वो पीली सैंजी का होता है। नंबर 4 है राइजोबियम फैसियोलाई। राइजोबियम फैसियोलाई जो है कल्चर प्रयोग किया जाता है, यह सेम में प्रयोग किया जाता है। सेम में या सभी प्रकार की बीन्स में, बीन्स जो फली वाली सभी होती हैं उनमें सब में जो है इसका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है राइजोबियम ट्राइफोली या ट्राइफोलाई, ये मुख्य रूप से पाया जाता है। इस कल्चर से जब बीज का उपचार करते हैं तो वो हम बरसीम के बीजों को हम राइजोबियम ट्राइफोली से उपचार करते हैं। बरसीम के बीज को जो है हम राइजोबियम ट्राइफोली नामक कल्चर से उपचार करते हैं। तो ये है नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया, और बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। अक्सर तर पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन आया है कि सोयाबीन की फसल में कौन सा राइजोबियम कल्चर प्रयोग किया जाता है, तो राइजोबियम जैपोनिकम। चना मटर में कौन सा, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरोम। सैंजी में मेलिलोटी। सेम या सभी प्रकार की बीन्स जो फली वाली सब्जियां होती हैं उनमें फैसियोलाई। बरसीम में राइजोबियम ट्राइफोली। थैंक यू। आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारी यह वीडियो आगे तक पहुंचती रहे, और अच्छी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।